जेसी और मार्क हॉब्सन अपने छोटे बेटे शॉन के एक्सीडेंटली डूबने से मृत्यु हो जाने के बाद 8 साल कोडी मॉर्गन को अडॉप्ट करते हैं। सोशल वर्कर नैटली फ्रिडमैन ने मार्क और जेसी को सूचित किया कि जब कोडी 3 साल का था तो उसकी मां के कैंसर से मृत्यु हो गई थी और उसे फॉस्टर माता पिता के पास रखने के पिछले 2 प्रयास असफल रहे थे। हॉब्सन के साथ अपने पहले रात में कोडी के सोने से पहले वो जेसी को द कैंकर मैन नामक एक बुरे सपने वाले प्राणी के बारे में बताता है और जेसी कहानी को खारिज करके कोडी को बताती है कि बुरे सपने किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बाद में उस रात जेसी और मार्क लिविंग रूम में रंग बेरंग तितलियों को उड़ते देख आश्चर्यचकित रह गए। मार्क कोडी को दिखाने के लिए एक नीली तितली को पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसे तितलियां पसंद है, लेकिन जब कोडी जागता है तो तितलियां गायब हो जाती है। अगले दिन स्कूल में उसके एनी नाम के एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और टेट नाम के एक मतलबी स्टूडेंट से उसकी दुश्मनी हो जाती है। घर पर कोडी मार्क से पूछता है कि लिविंग रूम के तस्वीर में दिख रहा बच्चा कौन है और मार्क जवाब देता है कि ये शॉन है। उस रात कपल्स अपने डिसीज्ड बच्चे को देखते हैं और उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं। जब कोडी जागता है, शॉन गायब हो जाता है। अपने सपनों को वास्तविकता बनाने की कोडी के उपहार का एहसास होने पर जेसी कोडी को शॉन के घरेलू वीडियो दिखाती है। उसका डिसीज्ड बेटा अपीयर होता है और वीडियो के सीन्स का अभिनय करता है। कुछ दिनों बाद मार्क ने अपने पत्नी पर कोडी से प्यार करने के बजाय उसे गिफ्ट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और शॉन की तस्वीरों को हटा दिया। यहाँ कोडी स्कूल में सो जाता है और कैंकर मैन टेट के सामने आता है और उसे खा जाता है, जबकि एनी डरावनी दृष्टि से देखती है और चिल्लाती है और उसे जगाती है। इस बीच जेसी एक डॉक्टर के पास जाती है और शिकायत करती है कि कोडी को सोने में परेशानी होती है। डॉक्टर दवा लिखता है और वो इसे कोडी के ड्रिंक में मिला देती है और मार्क को इसकी जानकारी नहीं होती। उस रात शॉन फिर से उनके सामने आता है, लेकिन कैंकर मैन जैसा दिखता है और मार्क कोडी को जगा नहीं पाता है। कैंकर मैन मार्क को खा जाता है और जेसी को बेहोश कर देता है। कोडी द्वारा 911 पर कॉल करने पर वो जाग जाती है। मार्क के अचानक गायब हो जाने से और डोमेस्टिक वायलेंस के संदेह में सोशल सर्विस कोडी को एक ऑर्फनेज में ले जाते हैं। जब नैटली कोडी से बात करने की जेसी के अनुरोध को नजरअंदाज कर देती है ताकि वो ये पता लगा सके कि मार्क को वापस कैसे लाया जाए, तो जेसी ने कोडी का फाइल चुरा लिया और वो उसके पहले फॉस्टर फादर विलन यंग का पता लगाते हैं। वो जेसी को बताता है कि जब उसके पत्नी बीमार पड़ गई तो कोडी को उसके माँ की याद आई तो उसे उसी तरह मार दिया गया जैसे मार्क को मार दिया गया था। कोडी के सपने उसे केवल एक खोखली प्रकृति के रूप में वापस लाती है। कोडी के दूसरे फॉस्टर पेरेंट्स भी इसी तरह गायब हो जाते हैं। विलन ने निष्कर्ष निकाला कि कोडी के बुरे सपनों को रोकने का एकमात्र तरीका कोडी को मारना है और जेसी को कोशिश करने के लिए कहता है, लेकिन वो विरोध करती है और वो जांच करना जारी रखती है और उसे कोडी के माँ के सामान का एक बॉक्स मिलता है जिसमें तितली के आकार का एक तकिया है और एक जर्नल। जेसी देर रात ऑर्फनेज पहुंचती है और देखती है कि वहां अंधेरा है और कोडी के बुरे सपने से हॉन्टेड है, जबकि बाकी बच्चे वाइन से दीवारों से बंधे हुए हैं। जब उसे कोडी मिलती है तो कैंकर मैन उस पर तब तक हमला करता है जब तक वो उसे तितली तकिया नहीं दिखाती। जैसे ही वो मॉन्स्टर को गले लगाती है, वो कोडी का रूप ले लेता है और वाइन्स के साथ गायब हो जाता है और जेसी बेहोश कोडी को घर ले जाती है। अगले दिन जेसी ने कोडी को अपने माँ की जर्नल पढ़ी जिसमें बताया गया है कि वो उससे
और उसके गिफ्ट से कितना प्यार करती थी। जेसी उसे कैंसर शब्द दिखाती है जिसे वो कैंसर के रूप में गलत स्पेल करता है और ये निष्कर्ष निकालता है कि कैनकर मैन वास्तव में कोडी के अपने माँ की धुंधली यादें है जो कैंसर के कारण पेल और डिसफिगर्ड हो गई थी। जेसी कोडी के गिफ्ट के लिए प्रशंसा व्यक्त करती है और वो उसे अपनी नई माँ के रूप में एक्सेप्ट करता है।